हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच, आप लखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी था? क्योंकि मेरे पास जो कुंडली आती हैं विश्लेषण के लिए, दिखाने के लिए, जो लोग दिखाते हैं, तो उनमें से 100 कुंडली हैं तो उसमें से 90 लोगों को यही प्रश्न होते हैं कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, ये यदि दूर हो जाए तो बाकी सब कुछ अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। और आज के समय में धन का बहुत महत्व है। हर एक काम धन से ही पूरे होते हैं। 100 में से 99 काम धन से ही पूरे होते हैं। इसीलिए धन की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। और हर व्यक्ति चाहता है कि हम लखपति करोड़पति बन जाएं, और जो लखपति करोड़पति हैं उनको भी ये चाहत होती है कि हम और भी आगे बढ़ें। यदि आप लखपति करोड़पति हैं तो आपको भी संतुष्टि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, लखपति करोड़पति बन सकते हैं? तो यदि आपकी, सबसे पहले हम समझेंगे लग्न के हिसाब से, फिर राशि के हिसाब से समझेंगे। तो लग्न के हिसाब से देखा जाए तो यदि आपकी कुंभ लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में मीन राशि होगी, और मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आपको अपने द्वितीय भाव को देखना है। द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव से कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है, कहीं ये पाप मध्यत्व में तो नहीं है, या ये शुभ मध्यत्व में है, या पाप कर्तरी योग में है, या शुभ कर्तरी योग में है। ये सब स्थितियों को देखना। साथ में इसके अलावा ये देखना कि देवगुरु बृहस्पति जो इसके अधिपति हैं, उनकी क्या स्थिति है। वो कहीं अंश बल से कमजोर तो नहीं है, कहीं वो षट बल से कमजोर तो नहीं है, किसी पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं है। साथ में ये देखना कि देवगुरु बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों का क्या संबंध बन रहा है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको देखना, समझना। यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, अंश बल से मजबूत हैं, उच्च के हैं, कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगे और आपका जो धन आएगा वो टिकेगा। जिन लोगों की शिकायत होती है कि धन आता तो बहुत है पर टिकता नहीं, तो यदि द्वितीय भाव आपका मजबूत है, द्वितीय से मजबूत है, तो धन टिकेगा, समस्या धन की नहीं आने वाली। परंतु इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि धन टिकेगा तो, पर आएगा कहाँ से, वो देखना भी जरूरी है। तो इसके लिए आपको अपना एकादश भाव, 11वां भाव देखना चाहिए। तो 11वां भाव की भी वही स्थिति देखनी चाहिए कि आपका ये जो 11वां भाव है, इसकी क्या स्थिति है। ये कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, ये कहीं पापक ग्रह से कहीं दृष्ट तो नहीं है। अब पापक ग्रह से दृष्ट है तो कौन से पापक ग्रह से दृष्ट है, उसकी क्या स्थिति है। और साथ में ये भी देखना कि इसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं आपके। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों के धनेश और लाभेश दोनों ही एक ही ग्रह अधिपति है। तो ये अच्छी बात भी है और समस्या भी है, क्योंकि यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो गए तो धन की समस्या बन ही सकती है। क्योंकि दोनों भाव के अधिपति अस्थायी धन और आय भाव, दोनों ही भावों के अधिपति देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। तो आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं और ये दोनों भाव, तो कहा जाए तो आपको बहुत अच्छी धन की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अपना भाग्य भाव और भाग्येश और पंचम भाव पंचमेश, लग्न भाव और लग्नेश, इनकी स्थिति को भी देखना। तो कहा जाए ये पांचों भाव और इन पांचों भावों के अधिपति को देखना बेहद जरूरी है। यदि ये मजबूत अवस्था में है तो धन की समस्या आपको नहीं होगी और आप लखपति करोड़पति बनेंगे। और साथ में इसके अलावा ये भी देखना कि आपके जीवन में दशा, अभी जो प्रेजेंट टाइम दशा किसकी चल रही है। पता चला कि कोई ऐसा ग्रह है जो आपके लिए कारक नहीं है, अकारक ग्रह है या मारक ग्रह है, तो फिर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए दशाओं को भी देखना जरूरी है। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उपाय की।
तो उपाय की बात करें तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं और साथ में भगवान नारायण माता लक्ष्मी का अर्चन भी कर सकते हैं। भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है तो अर्चन कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को कमल से अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करिए और हमेशा जीवन में ये चीज़, क्योंकि जो कुंभ लग्न के लोग होते हैं या राशि के लोग होते हैं ये बहुत गंभीर होते हैं। इसी तरह आपको गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा और साथ में आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का हवन भी कर सकते हैं, जैसे श्री सूक्तम से हवन कर सकते हैं या माता लक्ष्मी का एक बड़ा ही दिव्य मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इससे भी हवन कर सकते हैं और जप भी कर सकते हैं। कमलगट्टा और घी से भी हवन कर सकते हैं और श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर आपको लिखना है। और अब हम समझ लेते हैं राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से समझें तो जैसे आपने अभी लग्न के हिसाब से समझा, उन पांचों भावों को आपको देखना होगा कि इन पांचों भावों की क्या स्थिति है और इन पांचों भावों में जो राशि है इसके जो अधिपति हैं उनकी क्या स्थिति है, या इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, किसी भी तरह संबंध बना रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। बस यही डिफरेंस रहेगा लग्न और राशि के हिसाब से। तो आप दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी इसलिए मैं लिखने के लिए बोला कि आप लिखने के साथ स्मरण भी करिए। यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो 150 बार जितना कर सके स्मरण करिए, जिससे माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आज के समय में लोगों को धन की समस्या सभी को बनी होती है, ज़्यादातर लोगों को, तो जिससे उनके जीवन से धन की समस्या दूर हो सके। जिनका आप हित चाहते हो उनको इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।